इफ यू आर 35 और ओल्डर और आप भी यही सोचते हैं कि यार सब एआई की बात कर रहे हैं, पर मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मैं तो टेक बैकग्राउंड से भी नहीं हूं, मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, शायद मैं पीछे छूट गया हूं एआई की रेस में। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वेट करिए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग डिफरेंट, which is how your age, your experience is your big asset and how being a non-techie is not an issue. Hi, I am RK, a corporate executive with over 30 years of consulting and operational experience after my MBA from IIM Ahmedabad. Through my channel Grow with RK, I help ambitious professionals like you to be on the front of market trends so that you can grow your career, income, and make a shining future. 2 महीने पहले मैंने एआई ऑटोमेशन एजेंसी पे एक वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, आर के हम लोग यंग नहीं हैं, या आर के हम सिंगल हैंडेड स्टार्ट करना चाहते हैं, या आर के बिना पार्टनर बिना टेक स्किल्स पॉसिबल है क्या एआई एजेंसी चालू करना? यही क्वेश्चंस देखकर मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक को क्लीन सिंपल वे में एड्रेस करते हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 35 प्लस एज रेंज में हैं, टेक बैकग्राउंड से नहीं आते और फिर भी एआई ऑटोमेशन एजेंसी शुरू करना चाहते हैं अकेले। आज के वीडियो में आपको मिलेगा एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, इवन इफ आप कोडिंग नहीं जानते और आपके पास फुल टाइम जॉब है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि नंबर 1, एआई ऑटोमेशन एजेंसी होती क्या है, नंबर 2, क्या ये 35 प्लस लोगों के लिए सही है, और नंबर 3, और कैसे आप अपना पहला पेइंग क्लाइंट ला सकते हैं। तो पेन और नोटबुक ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज एन एआई ऑटोमेशन एजेंसी? सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एआई ऑटोमेशन एजेंसी सुनते ही हेवी लगता है ना? पर सिंपल वर्ड्स में ये कुछ ऐसा है, आप एआई टूल्स यूज करके बिजनेस का रेपिटेटिव काम ऑटोमेट करते हैं ताकि उनका टाइम बचे, कॉस्ट बचे और रेवेन्यू बढ़े। आप एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, ईटीसी बिल्ड नहीं कर रहे, आप उनको यूज करके या उन पे बेस्ड अदर टूल्स को कनेक्ट करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मार्केट में 100 से ज़्यादा एआई टूल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे एन कैलेंडरली, हॉटस्पॉट, सीआरएम एंड मेनी मोर। इफ यू वांट, प्लीज राइट इन द कमेंट एंड आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सम ऑफ दीज। पर अभी चलिए कुछ सिंपल रियल एग्जांपल्स देखते हैं एआई ऑटोमेशन एजेंसी को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1, रियल एस्टेट लीड फॉलोअप। सोचिए एक रियल एस्टेट एजेंट है, लीड्स आती है वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे, पर रियल एस्टेट एजेंट के सारे लीड्स का फॉलोअप के लिए टाइम नहीं होता और वो एजेंट ए नंबर ऑफ सेल्स अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाता है। इस केस में आप एक सिस्टम सेट करते हो जहां हर न्यू लीड को व्हाट्सएप या ईमेल ऑटो सेंड होता है। एआई उनकी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के हिसाब से मैसेज कस्टमाइज्ड लिखता है और नेक्स्ट 7 डेज के फॉलोअप्स ऑटोमेटिक होते हैं। इस ऑटोमेशन से रियल एस्टेट एजेंट की इमेज हाईली प्रोफेशनल बनती है, कस्टमर फॉलोअप ज्यादा होता है और डील्स ज्यादा क्लोज होती है, और आप चार्ज करते हो सेटअप फी एंड स्मॉल मंथली फी। एग्जाम्पल नंबर 2, कंटेंट वर्कफ्लो फॉर कोचेस। एक कोच जो कि हेल्थ कोच या लाइफस्टाइल कोच या ट्रेनिंग कोच हो सकता है, हर वीक अपना कंटेंट बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, ईटीसी। इस कंटेंट को बनाना इज वेरी टाइम टेकिंग। प्रीवियस वीडियो रिसर्च करो, फिर न्यू आइडिया जनरेट करो, क्रिएटिव्स का ब्रीफ लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, बहुत टाइम लेते हैं ये एक्टिविटीज, जिसकी वजह से कंटेंट अपलोड डिले हो सकता है, जो एक कोच बिल्कुल नहीं चाहता है।
अब आप आते हैं अपने ऑटोमेशन को लेकर। आप एक फ्लो बनाते हो जहां एआई लॉन्ग वीडियो को एनालाइज करता है, 5-7 रील्स आइडिया जनरेट करता है, कैप्शंस लिखता है, थंबनेल टेक्स्ट ड्राफ्ट करता है। यानी वो सारे काम ऑटोमेटिक एंड डबल स्पीड में हो जाते हैं। जहां पहले कोच को घंटों लग जाते थे, अब वो मिनट में होता है। कोच का हर वीक का 10 से 15 घंटा बच जाता है। अब वो ज्यादा कंटेंट पब्लिश करता है और उसका बिजनेस बढ़ जाता है। ये है आपके एआई ऑटोमेशन का कमाल। एग्जाम्पल नंबर 3, क्लिनिक्स या स्पा। क्लिनिक्स या स्पा को रोज वही सवाल पूछे जाते हैं, लाइक आपका टाइमिंग क्या है, या आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, या आपके सर्विस का प्राइस कितना है, या आज अपॉइंटमेंट मिलेगा। क्लिनिक या स्पा का स्टाफ परेशान हो जाता है सेम क्वेश्चंस को आंसर करते करते। आपका कॉस्ट और स्टाफ मूड दोनों नेगेटिव साइड। नाउ यू ऑटोमेट दिस प्रोसेस। आप एक एआई चैटबॉट बनाते हो जो इन सारे सवालों को हैंडल करता है 24/7। अब आपकी 70 से 80% क्वेरीज ऑटो आंसर होती है, अपॉइंटमेंट भी ऑटोमेटिक बुक होता है और आपके स्टाफ को इंपॉर्टेंट केसेस फॉरवर्ड हो जाता है। आप खुश, आपका स्टाफ खुश और आपके कस्टमर खुश। और क्या चाहिए? एवरीवन विंस। सो बेसिकली एआई ऑटोमेशन एजेंसी का काम है बिजनेस की प्रॉब्लम समझना और उसको एआई टूल के हेल्प से सॉल्व करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आपकी 35 ईयर्स प्लस की एज इज अ कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर मी। वो कैसे? तो आइए इसको समझते हैं कि आपकी एज कैसे आपको बेटर बनाती है एआई ऑटोमेशन एजेंसी के लिए। आपका एडवांटेज नंबर 1, आपको काम की रियलिटी पता है। आपने सालों तक देखा है ब्रोकन प्रोसेसेस, टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज, कस्टमर कंप्लेंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। 21 साल के यंग लड़के को एआई का शॉर्टकट पता होगा, पर आपको पता है कि कौन सी प्रॉब्लम ऑटोमेशन से सॉल्व हो सकती है। दिस इज वेरी क्रिटिकल स्किल दैट कम ओनली विथ एक्सपीरियंस। यंग टेकी विल जंप एंड स्टार्ट कोडिंग फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, इररिस्पेक्टिव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है या कुछ और। ये है आपका एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2, आप डिसीजन मेकर से बात कर सकते हैं। 35 प्लस होने का मतलब है मीटिंग्स का एक्सपीरियंस, कैसे सही सवाल पूछें, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, किस बात का कैसा सही तरीके से जवाब दें, सीनियर पीपल के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, कैसे उनको कंफर्ट एंड कन्विंस करें। ये बहुत जरूरी स्किल है जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल यानी आपके पास है। एआई ऑटोमेशन बिजनेस में क्लाइंट कन्वर्सेशन ही गोल्ड होता है, सो यू आर ऑल सेट। एडवांटेज नंबर 3, आप ट्रस्ट वर्दी लगते हैं। देखिए, जब कोई ऑटोमेशन का सेल्स पिच दे रहा होता है तो ये बहुत जरूरी है कि बायर उसकी बातों पे ट्रस्ट करे। और ट्रस्ट सिर्फ स्लाइड के डाटा से नहीं आता है, ट्रस्ट आता है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल विजडम की वजह से। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आप एक बिजनेस ओनर होते तो आपको किस पे ज्यादा ट्रस्ट आता? ऑप्शन देता हूं 2। नंबर 1, एक रैंडम कॉलेज किड हु रैटल्स ऑल द एआई jargon effortlessly, और एक 38 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल विथ 10-15 years of solid experience behind him. आई थिंक यू गॉट द आंसर राइट। आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस और आपकी मैच्योरिटी, ये सब आपका ब्रांड है एंड देयरफॉर यू आर इन अ स्वीट स्पॉट इन योर करियर टू एंटर इनटू एआई ऑटोमेशन बिजनेस। अब चलिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की बात करते हैं। 5 steps that you must take to launch your AI automation agency. Step 1, choose one simple niche. Start narrow. सबको हेल्प करने मत निकल पड़िए। थिंक अबाउट जहां आपने काम किया है, जहां आप लोगों को जानते हैं, जहां आप प्रोसेसेस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रियल एस्टेट से हो सकते हैं, आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एचआर टीम, एजुकेशन सेंटर्स, क्लिनिक्स। बस एक निश चूज कर लीजिए अभी। स्टेप नंबर 2, फाइंड अ फ्यू रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स। खुद से पूछिए इस निश में कौन सा काम बार बार रिपीट होता है। सम कॉमन एरियाज यू कैन लुक इनटू आर लीड फॉलो-अप्स, कस्टमर क्वेरीज, रिपोर्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, इंटरनल अप्रूवल्स, etc। बस नोटबुक निकालिए और लिखिए, फॉर माई निश
time wasting tasks are 1, 2, 3. Step number 3, learn just enough tools. जैसा मैंने कहा, सैकड़ों टूल हैं एआई टूल, 5-10 को भी सीखने की जरूरत नहीं है। सब टूल मत सीखिए, फंस जाएंगे। बस ये काम कीजिए, आप अपना निश चूज कीजिए, उसके बाद एक प्रॉब्लम चूज कीजिए, उस प्रॉब्लम के लिए 1-2 टूल्स सिलेक्ट कीजिए और उसको सीखिए। टूल सीखने के बाद एक सिंपल वर्कफ्लो बनाइए और उसको खुद टेस्ट कीजिए, एंड यू आर डन। स्टेप 4, make a simple value proposition based on the solution you created in the previous step. अपना एक सिंपल और सीधा वैल्यू प्रोपोजिशन डॉक्यूमेंट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल एस्टेट एजेंट को एआई के थ्रू उनके लीड्स पर ऑटोमेटिक फॉलो अप करने में मदद करता हूं ताकि वो बिना एक्स्ट्रा स्टाफ हायर किए ज्यादा डील्स क्लोज कर सकें। कितना इंप्रेसिव है ये। और मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को एआई की मदद से उनके कस्टमर सपोर्ट स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता हूं ताकि वो कस्टमर क्वेरीज को जल्दी रिजॉल्व कर सकें बिना एक्स्ट्रा टीम हायर किए। कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है, सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। एंड शुरू में इतना ही काफी है। आपके पास अपना एक टेस्टेड सॉल्यूशन है और एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। यू आर नाउ रेडी टू रीच आउट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। स्टेप 5, टॉक टू रियल ह्यूमंस। अब लिस्ट बनाइए 20-30 लोगों की। उसमें आपके एक्स कलीग्स होंगे, लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स होंगे और लोकल बिजनेसेस होंगे, और उनको आप मैसेज भेजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट ओनर को मैसेज भेज रहे हैं तो आप ऐसे मैसेज भेज सकते हैं, लाइक, हेलो, आई हैव स्टार्टेड हेल्पिंग लोकल रेस्टोरेंट ओनर्स use AI to automatically manage online bookings and respond to customer queries so they can fill more tables without hiring staff. And would you be open for a short call to see my product and give feedback? यहाँ ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की प्रॉब्लम कंफर्म करना और ओवरऑल रिस्पॉन्स जज करना so that you can fine tune your solution. For more details on how to reach out to prospective customers, प्लीज वॉच माई वीडियो ऑन AI ऑटोमेशन एजेंसी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसे आप यहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। नाउ, इज AI ऑटोमेशन इज राइट बिजनेस फॉर यू? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस है, आप एम्बिशियस हैं, आप एक्स्ट्रा आवर्स भी देने को रेडी हैं और आपको AI ऑटोमेशन के पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस आपके लिए सही नहीं हो सकता है अगर आप क्लाइंट कम्युनिकेशन पसंद नहीं करते, आप क्विक मनी चाहते हैं और आप कुछ AI टूल सीखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बट ऑन द कंट्रारी, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, आप टूल सीखने को रेडी हो, आप क्लाइंट कन्वर्सेशन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, लगता है आप रियली सीरियस हैं, तो एक काम कीजिए, रीवॉच रोड मैप सेक्शन और लिखिए आपका निश, उस निश का एक प्रॉब्लम और एक टूल जिससे आप स्टार्ट करेंगे। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वैल्यू मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ये मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन देता है। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जहां मैं बताऊंगा एक्शंस यू मस्ट टेक इन द फर्स्ट 30 days should you choose to start an AI automation agency. See you in the next video. Thanks for watching. This is Rajul Kumar signing off.